पैदल नहीं जा सकते। काहे? तुम्हारी नैया से पैर नहीं पाऊ का तुम? नहीं नहीं पैर पाऊ। हमने तो सुनो अल्पकाल विद्या सब आई, तुम्हें तो सब विद्या आती, तुम्हें तैरबो भी आउट हो गए। तैरना नहीं आता है, विद्या आई। विद्या आती लेकिन तैरबो नहीं आउट। तैरना नहीं आता। चतुराई दिखा रहे हैं, कह रहे मतलब पैरना ये विद्याओं में थोड़ा आएगा। काहे? तैराकी कोई विद्या नहीं है, धनुष चलाना कोई विद्या नहीं है। अरे तो गुरुकुल में तैरना थोड़ा सिखाया। तुम्हारी हमको नैया सिखाया कहाँ जाता है? नैया कहाँ है? नैया एक वीर को तैरना भी सिखाया जाता है, कमांडो की ट्रेनिंग देखी नहीं है कहा? तुम्हारी नैया नहीं दिखाई पड़ रही, कहाँ है? हमारी नैया खो गई। कहाँ खो गई? वो ले गो पुष्पेंद्र। लेकर आओ। कहाँ? वो डंडिया पे है, अब का पता आपको? उनको घर चिटकन लगो। केवट भैया मारे ट्रकन के चक्कर में उनको घर आ चिटक गो। साथ में रूपेश है और हेमंत है। एले, दोनों आए, तीनों बवाली आए। मैंने घाट पे तुमको बुलाया, तू दौड़ा चला आया पर नैया नहीं लाया। मेरे घाट में किसने बुलाया, मैं दौड़ा चला आया पर नैया नहीं लाया। हो मैंने घाट पे तुमको बुलाया, तू दौड़ा चला आया पर नैया नहीं लाया। लहरों ने बताया, मुझे गंगा की लहरों ने बताया, मैं दौड़ा चला आया पर नैया नहीं लाया। वो मेरे घाट से मुझको बुलाया, मैं दौड़ा चला आया पर नैया नहीं लाया। हो मछली माँ ने तन को पठाया, मछली माँ ने तन को पठाया। मैं आज्ञा लेके आया, मैं आज्ञा लेके आया, तू नैया नहीं लाया। मुझे गंगा की लहरों ने बताया, मुझे गंगा की लहरों ने बताया, मैं नौका नहीं लाया पर दौड़ा चला आया। हो मेरी नाव को किसने मंगाया, मैं दौड़ा चला आया पर नैया नहीं लाया। हो पर नैया नहीं लाया। बोलिए गंगा मैया। मैं तेरा प्यारा, तू प्यारा मेरा, बन जा तू अब तू सहारा मेरा। राम जी, केवट भैया एक बात बताओ। मुझे गंगा के उस पार कर दो। तो चले जाओ ना, हम कौन तुम्हारे पांव पकड़ी? नैया ले आओ, के खी नैया? अपनी नैया। हमारी तबीयत खराब है, हम नहीं ले जा पाए। तो तुम्हारी तबीयत सही कैसे होगी? हमारी तबीयत सही होगी जब हमें दवाई मिलेगी। कौन सी दवा? डॉक्टर अतुल के पास में मिलेगी ना, राम जी के चरणों की दवाई चाहिए हमें। आपके चरणों में जो जड़ी बूटी है ना, हाँ, वही चाहिए। बाकी को इलाज तो हम खुद ही करते हैं। चरणों को क्या करना चाहते हो? हम आपके चरणों को मल मल के धोना चाहते हैं। आपके चरणों को हम धोना चाहते हैं। और देखिए मित्रों, हमारे अतिथि रूप में पधारे हुए
आदरणीय श्री धूराम आचार्य जी, आदरणीय श्री धूराम आचार्य जी जो ग्राम पवई से पधारे हैं और जिला पंचायत सदस्य पद के प्रबल उम्मीदवार हैं अपने जलालपुर क्षेत्र से। आदरणीय धूराम आचार्य जी की ओर से ये 5100 रुपए, 5100 रुपए, एक बार तालियां तो बजा ही दीजिए, सब लोग थोड़ा जोर से तालियां बजाइए। आदरणीय श्री धूराम आचार्य जी की ओर से ये 5100 रुपए का सहयोग दान हमारी समिति को प्रदान है और 501 पुष्प मुद्राएं हमारे कलाकारों के लिए प्रदान है। आदरणीय आचार्य जी को बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। केवट भैया और आप हैं श्री रामानंदपुर माध्यमिक विद्यालय हरसुंडी, श्री रामानंदपुर माध्यमिक विद्यालय हरसुंडी जिसके एमडी यानी कि संचालक हैं सत्येंद्र राजपूत जी लोधीपुरा, 500 रुपए कमेटी के लिए प्रदान कर रहे हैं। सत्येंद्र राजपूत जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। केवट भैया तुम कह रहे हो हम तुम्हारे चरणों को धुलना चाहते। केवट भैया अभी जब मैंने पहली बार कहा था कि आकर हमारे हृदय से लग जाओ, तब तुम कह रहे थे मैं ऊंची जात का हूँ, नीची जात का हूँ। ऐसा ही होगा। और देखिए मित्रों, अभी आप लोगों ने देखा थोड़ी देर पहले हमारे जो राठ विधानसभा के जनप्रतिनिधि के रूप में है हमारी विधायक जी जनप्रिय बहन मनीषा अनुरागी जी, समय अभाव के कारण वो नहीं आ पाई हैं। उनके प्रतिनिधि के रूप में उनके आप लोग चाहे देवर समझिए चाहे बच्चा समझिए, हमारे आदरणीय श्री भरत अनुरागी जी विधायक प्रतिनिधि बहन मनीषा अनुरागी जी की ओर से ये 5100 रुपए का सहयोग दान, एक बार फिर तालियां बजाइए, जोरदार तालियां होनी चाहिए। हमारी अपनी विधायक जी की ओर से ये 5100 रुपए का सहयोग दान हमारी रामलीला समिति के लिए सादर प्रदत्त हैं। बहन जी को बहुत बहुत साधुवाद और विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे आदरणीय छोटे भाई श्री भरत भैया को साधुवाद, आप समय निकाल करके आए। और साथ में हमारे श्री धूराम आचार्य जी जो जिला पंचायत सदस्य जलालपुर क्षेत्र से चुनावी मैदान में है, 5100 रुपए का सहयोग दान आपकी ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद। केवट भैया अगर तुम हमारे चरणों को धुलोगे, अगर तुम नारी बन गए तो क्या होगा? क्या बिना सहयोग के कुछ नहीं होता, बिना सहयोग के कार्य थोड़ा होगा। अरे इनकी तबीयत खराब है, ये मानस दोष जी सही पकड़े हो। मनोबह स्रोतस की विधृति हो गई है इनकी। अगर हमारे अब कोई नहीं चरणों को समझेगा। धुलोगे, अगर तुम नारी बन गए तब क्या होगा? क्या कह रहे? अगर तुम हमारे चरणों को धुलोगे, तुम नारी बन गए तो क्या होगा? अच्छा यह वो तैयारी है, मतलब हमें लुगाई बनाओ चाहत हो तुम है? राम जी कह रहे कि अगर हमारे पावन के लगे से पथरा लुगाई बनत है और केवट तुम पांव छू हो, तुम पांव धोले हो, तुम हूं लुगाई बन गए तो का हो है? केवट भैया लुगाई तो ये भी बन चुके हैं जी, तो कई और इतनी अच्छी बने हैं कि बाबा भोलेनाथ भी इनके चक्कर लगाते रहे। ये तो सब कछु बन सकते हैं। समरथ का नहीं दोष गोसाई रवि पावक अच्छे जब ये लुगाई बने थे अच्छे ने चक्कर लगाए इनके लिए। चक्कर ये तो बड़े वाली है ना, आप तो जानते हैं कहाँ बने। केवट भैया तुम्हारा संशय क्या है जो तुम हमें गंगा के उस पार नहीं करना चाहते? हमारा संशय केवल यही है कि आप जड़ को जीव बनाते हैं। अच्छा। आपने कहा कि तुम लुगाई बन जाओगे, जीव को परिवर्तित करने का काम आपका नहीं है। आपकी एक ही फलश्रुति है, जड़ई करें चैतन्य। आप जड़ को जीव बनाते हैं। मैं तो जीव हूं, मुझको क्या बनाएंगे? कुछ नहीं। आप जड़ को जीव बनाते हैं तो जड़ को जीव बना देंगे। नाव मेरी जड़ है, नाव को लुगाई बना सकते आप, लेकिन हमारी सुनो, हम आपके चक्कर में फंसेंगे नहीं। और आप देख रहे हैं प्रभु श्री राम और केवट जी का सुंदर संवाद। प्रभावित हुए हमारे भैया दिलीप राजपूत जी और देवेंद्र यादव जी जेसीबी ऑपरेटर 100 रुपए प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।
इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं। अब थोड़ा सा देखिए, जिसको पुरस्कार देना है वो दे दे, उसका लिख ले, थोड़ी देर बाद बोलो। खोया पाया केंद्र न बनाओ, पुरस्कार अपनी जेब में रखो, हम कहना चाहिए। लेकिन संवाद थोड़ी देर अच्छा हो जाए बस, क्योंकि समय भी होने जा रहा है ना महाराज। इस संसार में जितने भी लोग हैं जो आपकी पूजा करते हैं, भजन करते हैं, साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, हर आदमी की एक ही केवल पुकार रहती है कि मेरा चित्त, मेरा मन मेरे वश में रहे, मेरे अनुसार काम करे। लेकिन ये मन किसी के बस में नहीं रहता। मन तो चंचल है ना, मन चंचल है, और इस मन को संभालने का काम केवल आप कर सकते हो। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि हमारा मन कुमार्ग में ना जाए, सुमार्ग में चले। बस इसी से हमारे इस मानव जीवन का कल्याण है। राम जी कर दो चित्त ठिकाने, राम जी कर दो चित्त ठिकाने। मनुष्य जीवन की बात करें, कबहू काम बस, कबहू क्रोध बस, कबहू काम बस। ये मनुष्य जीवन पाने के बाद हमारा मन कब कब कैसे कैसे बदलता है। तो मनीषियों ने विचार किया, कबहू काम बस, कबहू क्रोध बस, कबहू काम बस, कबहू क्रोध बस। आलस में आलसाने, हाँ आलस में आलसाने, राम जी कर दो चित्त ठिकाने, राम जी कर दो चित्त ठिकाने, राम जी कर दो चित्त ठिकाने। कछुना साथ जाने, हाँ कछुना साथ जाने, राम जी कर दो चित्त ठिकाने, राम जी कर दो चित्त ठिकाने, राम जी कर दो चित्त ठिकाने। हमारी बुद्धि सही करो, फिर तुम्हें पार उतार दे। ऐसा है केवट भैया, बातें न बनाओ आप। तुम्हें का परियन से हम लेने देने, तुम का बीच में मरे जा रहे। हम लक्ष्मण भैया के लक्षणों को देख रहे हैं। जय श्री लक्ष्मण जी केवट की भैया, आंखों में अगर कुछ कोई दिखाई दे रहा। उतराई वाली बात है, आप सोच रहे होंगे राम वनवासी वेश में, इसके पास उतराई स्वरूप पे कुछ नहीं। और देखिए हमारे आदरणीय भरत भैया को साधुवाद है। हमारे विधायक प्रतिनिधि बहन मनीषा अनुरागी जी, जो अपनी विधानसभा राज क्षेत्र से विधायक हैं, उनके प्रतिनिधि के रूप में विधायक प्रतिनिधि के रूप में श्री भरत भैया यहाँ पर पधारे, अपना सहयोग और समय दिया। कमेटी की ओर से और ग्रामवासियों की ओर से साधुवाद है। अगर हो सके तो ये रोड का इंतजाम कर दीजिए, बहुत खतरनाक रोड है। धन्यवाद।
जो रोड कैसे हो जाए जब खदान चला। अरे महाराज बड़ी दिक्कत हो रही है, पता नहीं चल रहा कि हरसुंडी में जा रहे हैं कि धरती के आखिरी छोर में जा रहे हैं। बस ऐसा ही आहो ने, अब नदियां ऐसी हो उखड़ जान दो, ये कुछ दिन में बूंद बूंद पानी के तरह से हो। ये खनन अगर रुका नहीं ना, ये जो नदियों का खनन चल रहा है, अगर ये खनन ऐसे ही चलता रहा तो किसान एक दिन भूखों मरेगा, लिख करके रख लो। तो ये सरकारों को ध्यान देना चाहिए कि ये खनन रोका जाए। और लकड़ी कटान, है ना, पेड़ों को बहुत काटा जा रहा है। पेड़ काटे जा रहे, नदियां उखाड़ के ले जा रहे, तो जलस्तर कहाँ जाएगा? और जलस्तर चला गया तो जीवन बिल्कुल अर्थहीन हो जाएगा, किसी कोई मतलब नहीं है। उसमें किसानों की भी गलती है, उन्हें लग रहा हो कि 5000 में लगे, बमूरा जा रहे हो तो जान दो। उनके बाप को कहा जा। हाँ, सही है, 5000 आ जाए, बमूरा कट गो तो कट जान दो। कट जाए दो, कहा है खुद ही कटे हैं जाके। बताओ राम जी, हम क्या करें? कोई उतराई वाला हो तो हम तुम्हें उतराई भी देंगे केवट भैया। छल छल के दुनिया हमको, क्या बात है, उतराई की बात नहीं है महाराज, सुनो। हाँ। मैं तो आज बहुत अच्छे मिजाज में था, लेकिन मेरा मिजाज बन नहीं रहा है ना। अब मैं बर्दाश्त कर रहा हूं, लेकिन ठीक है। छल छल के दुनिया हमको ये छलती रही है सारी, अब तुम भी छलो तो क्या है, हे नटवर अवध बिहारी। अब तुम भी छलो तो क्या है, हे नटवर अवध बिहारी। वो छल छल के दुनिया हमको, हाँ छलती रही है सारी। छल छल के दुनिया हमको ये छलती रही है सारी। अब तुम भी छलो तो क्या है, हे नटवर अवध बिहारी। और आप उतराई की बात कर रहे हो महाराज, तो हम जात वाले से काम की करवाई नहीं लेते। रिश्ता हमारा अपना बिल्कुल है कि जैसा, उतराई का है राघो, लूंगा न एक पैसा। रिश्ता हमारा अपना बिल्कुल है कि जैसा, उतराई का है राघो, लूंगा न एक पैसा। नजरों में बंद कर लूं, नजरों में बंद कर लूं, दरिया में फेंक दूं चाबी। नजरों में बंद कर लूं, दरिया में फेंक दूं चाबी। नजरों में बंद कर लूं, दरिया में फेंक दूं चाबी। उतराई तुमको मिल जाएगी तो हमें गंगा के उस पार कर दो। हमें उतराई चाहिए नहीं, तुम केवट हम केवट, और जात वाले सुनो केवट भैया, हैं? कछु करो लेन देन लेन देन की बातें नहीं।